दोस्तों, सरकार ने इस बार बजट में कुछ ऐसा चेंज किया था जिस वजह से आप सभी को जो है वो फायदा देखने को मिल जाएगा। बजट 2023 के अंदर एक ऐसा अमेंडमेंट प्रोविजन लाया गया था जो शायद बहुत लोगों को पता नहीं होगा इस प्रोविजन के बारे में, यानी इस रिलीफ के बारे में जो अब ज्यादातर टैक्स पेयर को मिलने वाली है। यानी अगर आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने जाएंगे फाइनेंशियल ईयर 23-24 असेसमेंट ईयर 24-25 की, तो ये अपडेट यानी ये रिलीफ अब आप क्लेम कर पाएंगे। कैसे करेंगे, क्या है सेक्शन, क्या अमेंडमेंट हुआ है, एग्जाम्पल के साथ विथ सेक्शन के साथ आपको समझाएंगे कि क्या आपके लिए चेंज आया है, क्या आपके लिए बदलाव आया है और इससे बेनिफिट आपको क्या होने वाला है, किन किन को होने वाला है। आइए जानते हैं आज के इस वीडियो के अंदर। तो दोस्तों, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लीजिए ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियोस रेगुलरली मिलते रहे। आइए स्टार्ट करते अपने आज के वीडियो को बिना देरी करते हुए। दोस्तों, आइए स्टार्ट करते अपने आज के वीडियो को और बात करते हैं उस रिलीफ के बारे में जो बजट 2023 के अंदर लाई गई है। आप सभी को पता है इनकम टैक्स स्लैब के अंदर दो टाइप की रिजिम दी गई है। एक तो है ओल्ड टैक्स रिजिम और दूसरी यहां पर इंट्रोड्यूस करी गई थी न्यू टैक्स रिजिम इन द बजट 2020-21। यानी असेसमेंट ईयर 21-22 से आप जो है न्यू टैक्स रिजिम जो आपके लिए एक ऑप्शनल स्कीम थी जिसके अंदर आप ऑप्ट हो सकते हैं। दोस्तों, सेक्शन 115BAC न्यू टैक्स रिजिम रिलेटेड दिया गया था जिसके अंदर कुछ एग्जम्पशन डिडक्शन जो थे वो आपको नहीं दिए जाएंगे। आपकी जो स्लैब रेट है वो भी आपके लिए चेंज कर दी गई थी, यानी ओल्ड टैक्स रिजिम से ये चेंज करके आपको न्यू टैक्स रिजिम में आपको अलग स्लैब देखने को मिल जाएगी जो 2.5 लाख के हिसाब से उस समय थी। तो 2.5 लाख से 5 लाख तक, 5 लाख से 7.5 लाख तक, इस तरह आपकी न्यू टैक्स स्लैब थी। दोस्तों, कई लोगों को टैक्स पेयर को बेनिफिट दिख रहा था न्यू टैक्स रिजिम में, जिस वजह से वो असेसमेंट ईयर 21-22 में न्यू टैक्स रिजिम में ऑप्ट इन कर गए। ध्यान रखिएगा, न्यू टैक्स रिजिम चाहे आप सैलरीड पर्सन हो या बिजनेस पर्सन हो, दोनों ही ऑप्ट कर सकते हैं, लेकिन दोनों के लिए कंडीशन अलग अलग है। सैलरीड पर्सन हर साल जो है स्कीम को चेंज कर सकता है, यानी एक साल अगर उसने न्यू टैक्स रिजिम ऑप्ट करे तो दूसरे साल वो ओल्ड टैक्स रिजिम ऑप्ट कर सकता है और इसके तीसरे साल में वो वापस न्यू टैक्स रिजिम में ऑप्ट कर सकता है। लेकिन ऐसा बिजनेस वालों के लिए कंडीशन नहीं है। बिजनेस वालों के लिए कंडीशन थोड़ी सी चेंज है। अगर आप बिजनेस पर्सन है तो उस केस में आपको फॉर्म 10IE जो है वो फिलअप करना पड़ता था और इस केस में अगर आप एक बार न्यू टैक्स रिजिम में ऑप्ट इन कर लेते थे उसके बाद आपको सिर्फ एक मौका ही दिया जाता था वापस विड्रॉ करने के लिए। अगर आप एक बार ओल्ड टैक्स रिजिम से न्यू टैक्स रिजिम में आ गए, इसके बाद जो आपकी न्यू टैक्स रिजिम थी वही आपके आने वाले सब्सिक्वेंट असेसमेंट ईयर में आपकी न्यू टैक्स रिजिम होगी, उसमें आप ओल्ड टैक्स रिजिम का बेनिफिट नहीं ले पाएंगे। लेकिन अगर आपको ओल्ड टैक्स रिजिम का बेनिफिट लेना है तो उस केस में आपको न्यू टैक्स रिजिम से ऑप्ट आउट करना होगा। न्यू टैक्स रिजिम से ऑप्ट आउट करने के बाद अगर आप विड्रॉ कर लेते हैं, यानी जिस साल आपने स्कीम सिलेक्ट करी उस साल के अलावा अगर किसी साल आपने विड्रॉ कर लिया स्कीम को, न्यू टैक्स रिजिम से बाहर निकल गए और ओल्ड टैक्स रिजिम में आ गए, तो उस केस में आप फिर से कभी भी न्यू टैक्स रिजिम में नहीं आ पाएंगे। यानी कहने का मतलब यह है कि असेसमेंट ईयर 21 से 22 में आपने न्यू टैक्स रिजिम ऑप्ट इन कर ली थी, लेकिन 22-23 में आपको पता चला कि आपके लिए ओल्ड टैक्स रिजिम ज्यादा फायदेमंद थी ना कि न्यू टैक्स रिजिम। ओल्ड टैक्स रिजिम में आपको ज्यादा टैक्स का बेनिफिट मिल रहा था तो आप वापस ओल्ड टैक्स रिजिम में आ गए। लेकिन अब क्योंकि आपने जो है विड्रॉ कर लिया, यानी आपके लिए असेसमेंट ईयर 23-24, 24-25, 25-26 कभी भी अगर आप रिटर्न भरेंगे तो आप कभी भी न्यू टैक्स रिजिम जो है वो ऑप्ट नहीं कर पाएंगे। लेकिन बजट 2023 के अंदर ये जो है चेंज किया गया है, यानी अब जो है जिन लोगों को ये रिलीफ दी जाएगी वो ऐसे लोग होंगे जिन्होंने अगर ऑप्ट आउट कर लिया था, यानी ओल्ड न्यू टैक्स रिजिम से ओल्ड टैक्स रिजिम आ गए थे, अब वो जो है वापस न्यू टैक्स रिजिम में आ सकते हैं, जिसके लिए बजट 2023 के अंदर सेक्शन 115BAC सब सेक्शन 5 के प्रोविजन में एक अमेंडमेंट किया गया है। क्या अमेंडमेंट किया है गया है, किस वजह से अब जो है अमेंडमेंट आपको इफेक्ट देखने को मिलेगा, आइए ये भी जान लेते हैं। सबसे पहले समझते हैं सेक्शन। दोस्तों, आइए अब सेक्शन पर आ जाते हैं कि सेक्शन क्या कह रहा है और क्या अमेंडमेंट किया गया है। सेक्शन 115BAC सब सेक्शन 5 आपको देखना है। अब इस सेक्शन की क्या लाइनें हैं आइए हम आपको बताते हैं।
अगर आपको सेक्शन 115 बीएसी ऑप्ट करना है यानी न्यू टैक्स रिजिम में जाना है तो उसके लिए कुछ कंडीशन आपको कंप्लाई करनी पड़ेगी। पहली कंडीशन यह है कि अगर आपकी बिजनेस इनकम है, बिजनेस इनकम अगर आपकी है तो उस केस में आप ऑप्शन को एक्सरसाइज कर सकते हैं, लेकिन ये ऑप्शन को एक्सरसाइज आपको ऑन और बिफोर ड्यू डे करना होगा। ऑन और बिफोर ड्यू डेट से पहले पहले करना होगा, जो सेक्शन 139(1) के अंदर स्पेसिफाइड करी गई है, यानी 31 जुलाई से पहले पहले आपको ऑप्शन एक्सरसाइज करना होगा। और एक बार जो आप ऑप्शन एक्सरसाइज कर देंगे, आपके सब्सिक्वेंट असेसमेंट ईयर के लिए ये ऑप्शन अवेलेबल रहेगा। यानी एक बार अगर आप न्यू टैक्स रिजिम में आ गए बिजनेस वालों के लिए, तो उस केस में आने वाले सभी असेसमेंट ईयर में आप न्यू टैक्स रिजिम को ही होल्ड कर पाएंगे। आप वापस जो है ओल्ड टैक्स रिजिम में नहीं जा सकते। इसका जो सब क्लोज 2 है वो ये कह रहा है कि अगर आप बिजनेस पर्सन के अलावा कोई सैलरीड पर्सन है या कोई अदर पर्सन है, तो उस केस में आप कभी भी अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते वक्त, चाहे ऑन ड्यू डेट हो या आफ्टर ड्यू डेट हो, आप कभी भी जो ये ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। और ये एक बार के लिए नहीं है, आप अगले असेसमेंट ईयर में इसको ऑप्शन को चेंज भी कर सकते हैं। लेकिन इसके अंदर एक और प्रोविजो दिया गया जो ये कहता है कि जो क्लॉज 1 हमने आपको बताया था, जो बिजनेस इनकम के रिलेटेड था, अगर आप बिजनेस पर्सन है और आपने न्यू टैक्स रिजिम ऑप्ट कर ली है, तो उस केस में ये ऑप्शन आपने जो एक्सरसाइज किया है वो विड्रॉ भी आप एक बार ही कर सकते हैं। यानी कभी भी असेसमेंट ईयर में जिस साल आपने इसको ऑप्ट किया उस साल को छोड़कर आने वाले कभी भी असेसमेंट ईयर में आप कभी भी उसको विड्रॉ कर सकते थे। लेकिन इसको विड्रॉ करने के बाद आप कभी भी वापस जो है न्यू टैक्स रिजिम में नहीं आ पाएंगे। यानी कि एक बार अगर आप न्यू टैक्स रिजिम से बाहर निकल गए तो उस केस में लाइफ टाइम तक आपको न्यू टैक्स रिजिम वापस नहीं मिलने वाली। यानी वापस आप इनकम टैक्स रिटर्न कभी भी फाइल करेंगे तो न्यू टैक्स रिजिम में नहीं जा पाएंगे। एक तरीका है उसमें आप जा पाएंगे, अगर आपकी उस साल अगर किसी साल बिजनेस इनकम नहीं हुई, यानी सैलरी इनकम हुई, अदर इनकम हुई, तो उस केस में आप ऑप्ट इन कर सकते हैं न्यू टैक्स रिजिम को। बट उसके अलावा अगर आपकी बिजनेस इनकम है तो आप आने वाले कभी भी असेसमेंट ईयर में जिस साल आपने ऑप्ट आउट किया उस साल के बाद आप कभी भी न्यू टैक्स रिजिम में नहीं जा पाएंगे। अब दोस्तों बजट 2023 के अंदर अमेंडमेंट किया गया, इसी सबसेक्शन 5 के अंदर एक और नया प्रोविजन इसमें ऐड कर दिया गया। अब ये प्रोविजन क्या कहता है आइए जानते हैं। ये प्रोविजन ये कहता है कि अगर आपने सबसेक्शन 5 को ऑप्ट किया हुआ है, यानी अगर आप ऑप्ट इन करके ऑप्ट आउट हो चुके हैं, तो उस केस में ये ऑप्ट आउट जो है वो आपके लिए 1 अप्रैल 2024 के बाद लागू नहीं होगा। यानी ये सबसेक्शन जो है, सबसेक्शन 5 जो है वो आपके लिए 1 अप्रैल 2024 के बाद लागू नहीं होगा। यानी कहने का मतलब यह है कि असेसमेंट ईयर 24-25, फाइनेंशियल ईयर 23-24 की अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे तो उस केस में भले ही आप ओल्ड टैक्स रिजिम से न्यू टैक्स रिजिम में आए हो, न्यू टैक्स रिजिम से फिर से ओल्ड टैक्स रिजिम में आए हो, तो अब वापस आप न्यू टैक्स रिजिम को ऑप्ट कर पाएंगे। आपके पास अब ये बेनिफिट दिया जाएगा, भले ही आपने ऑप्ट आउट क्यों ना कर दिया हो 115 बीएसी को, आप फिर से जो है इस स्कीम को ऑप्ट कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, न्यू टैक्स रिजिम के लिए आप अगर इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म भी देखेंगे तो वहां पर आपको अर्लियर ऑप्ट इन का या ऑप्ट आउट का कोई भी ऑप्शन नहीं पूछा जाएगा। ITR 1 हो, ITR 2 हो, ITR 3 या 4 हो, उसमें कहीं पर भी जो है आपको ऑप्ट इन या ऑप्ट आउट के लिए क्वेश्चन, जो अर्लियर पीरियड का जो क्वेश्चन था वो नहीं पूछा जाएगा। आप अगर पिछले सालों की ITR देखें तो उसमें आपके लिए अर्लियर पीरियड का जो ऑप्ट इन ऑप्ट आउट है उसके लिए आपको पूछा जाता था कि आपका पिछला अगर इनकम टैक्स रिटर्न आपने भरा है तो आप कौन सी स्कीम में थे। लेकिन इस बार के जितने भी फॉर्म्स आए हैं उसके अंदर ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं दिया गया। अब अगर असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए आप जो ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे, अगर आपकी जो न्यू टैक्स रिजिम है वो डिफॉल्ट है, अगर उसमें ही रहेंगे तो उस केस में आपको कोई फॉर्म नहीं भरना है। लेकिन अगर आपको उससे ऑप्ट आउट होना है, जो हमने साफ साफ देखा है सबसेक्शन 115 BAC सबसेक्शन 6 यही कहता है कि अगर आप बिजनेस पर्सन है या सैलरीड पर्सन है, जो हमने सबसेक्शन 5 के अंदर देखा था, सेम सबसेक्शन इसको 6 कर दिया, लेकिन ये एप्लीकेबल जो है वो 1 अप्रैल 2024 से कर दिया है। यानी अगर आप अब न्यू टैक्स रिजिम में पहले आपके लिए ऑप्शन नहीं था ऑप्ट करने का, लेकिन अब जो है आप कर पाएंगे, आप आसानी से न्यू टैक्स रिजिम को ऑप्ट इन कर सकते हैं। डिफॉल्ट टैक्स रिजिम आपकी न्यू टैक्स रिजिम रहेगी। अगर इससे ऑप्ट आउट करना है, यानी 115 BAC सबसेक्शन 6 ऑप्शन को चुनना है, बाहर निकलना है अगर आपको, तो उस केस में आपको ओल्ड टैक्स रिजिम में आना होगा। आपके लिए पहले फॉर्म था 10IE, अब आपको फॉर्म देना होगा ऑप्ट आउट के लिए 10IEA। 10IE जो है वो हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया है और 10IEA जो है वो अब आपके लिए ऑन कर दिया गया है। यानी आपको न्यू टैक्स रिजिम यानी डिफॉल्ट टैक्स रिजिम से बाहर आना है, न्यू टैक्स रिजिम से बाहर आकर ओल्ड टैक्स रिजिम में जाना है, तो 10IEA फॉर्म आप भर सकते हैं।
अगर आपको फ्यूचर में कभी भी ओल्ड टैक्स रिजिम से बाहर निकल के वापस न्यू टैक्स रिजिम में आना है तो उस केस में भी आपको यही फॉर्म भरना होगा। अब आप असेसमेंट ईयर 24-25 यानी फाइनेंशियल ईयर 23-24 के लिए जो ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे, यानी इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म के अंदर अगर आप न्यू टैक्स रिजिम आपके लिए डिफॉल्ट रहेगी। इस डिफॉल्ट स्कीम से अगर आपको ऑप्ट आउट होना है, सेक्शन 115 BAC सबसेक्शन 6 जो इसके लिए दिया गया है, अगर आपको ऑप्ट आउट होकर ओल्ड टैक्स रिजिम में जाना है तो बिजनेस पर्सन वालों के लिए बिफोर द ड्यू डेट आपको फॉर्म फिलअप करना होगा। फॉर्म नंबर होगा फॉर्म 10IEA। इस फॉर्म के थ्रू आप ओल्ड टैक्स रिजिम में ऑप्ट इन कर पाएंगे। इस फॉर्म से आप ओल्ड टैक्स रिजिम में जा पाएंगे। फिर से अगर आपको ओल्ड टैक्स रिजिम से वापस न्यू टैक्स रिजिम में आना हो तो यही फॉर्म आपको जमा करना होगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, एक बार अगर आप स्विच ऑफ कर देते हैं यानी ऑप्ट आउट कर देते हैं ओल्ड टैक्स रिजिम से, फिर आपके लिए न्यू टैक्स रिजिम ही हमेशा हमेशा के लिए रहेगी। तो ध्यान रखिएगा, बहुत ही ध्यान से हमें यह सिलेक्ट करना है कि अब 1 अप्रैल 2024 के बाद हमें कौन सी टैक्स रिजिम में ऑप्ट करना है। न्यू टैक्स रिजिम में फायदा है तो न्यू टैक्स रिजिम में कर सकते हैं, ओल्ड टैक्स रिजिम है तो ओल्ड टैक्स रिजिम में भी कर सकते हैं। बिजनेस वालों के लिए अब न्यू टैक्स रिजिम ओल्ड टैक्स रिजिम दोनों ही जो है वो खुल गई है। यानी पहले जिन लोगों के लिए बंद थी ये स्कीम न्यू टैक्स रिजिम, वो अब जो है न्यू टैक्स रिजिम का फायदा उठा सकते हैं इस नए फॉर्म से। फॉर्म नंबर है 10IEA से। तो बहुत ही आसानी से अब आपको जो है ये टैक्स रिजिम जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं जिसके लिए आना होगा अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। आइए दोस्तों एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं कि बजट के बाद कैसे आपको इफेक्ट होगा, कैसे बेनिफिट आपको मिलेगा न्यू टैक्स रिजिम का। तो बजट से पहले की बात करते हैं कि बजट अगर नहीं आया था तो उस केस में क्या आपके लिए सिचुएशन होती। तो आपको ध्यान है बजट 2020 के अंदर आपके लिए न्यू टैक्स रिजिम लाई गई थी, जो आप असेसमेंट ईयर 21-22 से न्यू टैक्स रिजिम में ऑप्ट कर सकते हैं। तो मान के चलते असेसमेंट ईयर 21-22 में आपने न्यू टैक्स रिजिम नहीं बल्कि आपने ओल्ड टैक्स रिजिम ही ऑप्ट किया, क्योंकि वहां पर आपको ज्यादा फायदा देखने को मिल रहा था। लेकिन 22-23 में आपको लगा कि न्यू टैक्स रिजिम आपके लिए ज्यादा फायदेमंद है, तो आपने 22-23 में आने के लिए फॉर्म 10IE जो है वो जमा किया होगा और आपने न्यू टैक्स रिजिम ऑप्ट कर ली। लेकिन बाद में आपको 23-24 को पता चला कि ओल्ड टैक्स रिजिम आपके लिए बेटर थी ज्यादातर, तो आपको वापस इसमें से स्विच ऑफ होना है। ये बिजनेस पर्सन वालों की बात हम कर रहे हैं, तो उसके लिए भी आपने फिर से फॉर्म भरा होगा 10IE, जिसकी वजह से आप न्यू टैक्स रिजिम में आ गए। तो आप सभी को पता है कि अगर आप बिजनेस पर्सन है, एक बार न्यू टैक्स रिजिम से आने के बाद अगर आप ऑप्ट आउट कर देते हैं तो उस केस में बाकी के आने वाले टैक्स पीरियड में, असेसमेंट ईयर में आप न्यू टैक्स रिजिम फिर कभी नहीं ले पाएंगे। यानी असेसमेंट ईयर 24-25 में भी आपकी ओल्ड रहती, 25-26 में भी आपकी ओल्ड रहती और 26-27 में भी आपकी ओल्ड टैक्स रिजिम ही रहती। और इसके आने वाले जितने भी असेसमेंट ईयर थे उसमें आपको ओल्ड टैक्स रिजिम का ही सिलेक्ट करना होता। आपको न्यू टैक्स रिजिम जो है वो आप ऑप्ट नहीं कर पाते, क्योंकि आपने ऑलरेडी इसको विड्रॉ कर दिया है। अब हम देखते हैं बजट के बाद हमारी क्या सिचुएशन निकल के आएगी। तो असेसमेंट ईयर 23-24 तक तो वही सिचुएशन है कि आपने 21-22 में ओल्ड टैक्स रिजिम थी आपकी, जिसको आपने डिसलेक्ट कर दिया, जिसको आपने 22-23 में न्यू टैक्स रिजिम में आ गए और वापस आप 23-24 में आ गए ओल्ड टैक्स रिजिम में। अब क्योंकि बजट आ गया है तो ये जो पुरानी स्कीम थी, जो पुराना सेक्शन था, उसे बंद कर दिया जाएगा। 1 अप्रैल से आपको सेक्शन 115 BAC सब सेक्शन 6 लागू हो जाएगा। सब सेक्शन 6 ये कहता है कि आपकी जो टैक्स रिजिम है वो डिफॉल्ट होगी, यानी असेसमेंट ईयर 24-25 में आपकी न्यू टैक्स रिजिम जो है वो डिफॉल्ट होगी। और अगर आपको उससे बाहर जाना है, ओल्ड टैक्स रिजिम में जाना है, तो उस केस में आपको 10IEA फॉर्म जमा करना होगा। यानी आप असेसमेंट ईयर 24-25 में भले ही आपके पहले के असेसमेंट ईयर में आपकी कोई सी भी टैक्स रिजिम क्यों ना हो, आप 24-25 में न्यू टैक्स रिजिम में जा सकते हैं। आप 25-26 में भी न्यू टैक्स रिजिम में जा सकते हैं, जब तक आप ऑप्ट आउट नहीं करते। आप चाहें तो इसके बाद आप ऑप्ट आउट करके ओल्ड टैक्स रिजिम में जा सकते हैं, लेकिन एक बार आपने ऑप्ट आउट कर दिया, फिर आप वापस इसको ओल्ड टैक्स रिजिम से निकल के न्यू टैक्स रिजिम में आएंगे तो उसके बाद आप कभी भी ओल्ड टैक्स रिजिम में नहीं जा पाएंगे। तो यहां पर जो है फायदा हमें 24-25 के असेसमेंट ईयर से देखने को मिल जाता है, जहां पर हम बिजनेस पर्सन अगर है ओल्ड से न्यू में गए, न्यू से फिर ओल्ड में गए, तो उस केस में अब वापस आप न्यू टैक्स रिजिम को ऑप्ट कर सकते थे। अगर ये बजट नहीं आता, ये अमेंडमेंट नहीं होता, तो उस केस में आपके लिए ओल्ड टैक्स रिजिम ही आपके अगले सब्सिक्वेंट असेसमेंट ईयर के लिए होती। लेकिन अब जो है आपकी न्यू टैक्स रिजिम का आप इसमें फायदा ले सकते हैं। आज के हमारे इस वीडियो के अंदर हमने जाना कि अगर आप जो है ओल्ड टैक्स रिजिम से न्यू टैक्स रिजिम में गए हैं और न्यू टैक्स रिजिम से अगर कहीं ऑप्ट आउट कर चुके हैं, वापस ओल्ड टैक्स रिजिम में आ गए हैं, तो उस केस में बजट 2023 के अंदर अमेंडमेंट किया गया है। यानी 1 अप्रैल 2024 के बाद ऐसे लोग जो है
वो अब वापस न्यू टैक्स रिजिम को ऑप्ट कर सकेंगे। लेकिन ये भी ऑप्शन आपके लिए ध्यान रखना है, एक बार अगर आप न्यू टैक्स रिजिम में चले गए तो उस केस में आपके लिए डिफॉल्ट न्यू टैक्स रिजिम रहेगी। आपको इससे ऑप्ट आउट होना है तो ओल्ड टैक्स रिजिम में जाना होगा, और ओल्ड टैक्स रिजिम से अगर आप ऑप्ट आउट कर गए तो उस केस में वापस आप ओल्ड टैक्स रिजिम को ऑप्ट नहीं कर पाएंगे, यानी न्यू टैक्स रिजिम ही आपकी हमेशा के लिए रहने वाली है। तो ये एक बहुत बड़ा रिलीफ, एक बहुत बड़ा अपडेट जो है वो टैक्स पेयर को दिया गया है। तो दोस्तों आज का वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करें ताकि ये नॉलेज और लोगों तक पहुंच सके। अगर आपको लगता है इसमें भी कोई क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं। वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। धन्यवाद।